ऐसा इंटरनेशनल फंड जिसका एक साल का एवरेज तकरीबन 57% से ऊपर है। खुशी की बात यह है कि ऐसे इंटरनेशनल फंड्स जिनके अंदर लगातार आप एक के बाद एक वीडियो देख रहे थे, जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन बैन हो रही थी, कोटक, फिर एक्सिस, फिर मोतीलाल ओसवाल, इन्होंने अपनी जो स्कीम्स थी उनके अंदर इन्वेस्टमेंट क्लोज कर दिया था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि एक म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा निकल कर आया है जिसने अपने 3 जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके अंदर सब्सक्रिप्शन चालू कर दी है। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। एक के बाद एक 3 ऐसे फंड निकल कर आए हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं जिनके अंदर सब्सक्रिप्शन चालू कर दी गई है इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। कौन से फंड्स हैं, उनका नाम क्या है, क्या उनका नेचर है, कितने उनके रिटर्न्स हैं, सारी बात करेंगे दोस्तों। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब आप देखिए, सबसे पहले इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने सब्सक्रिप्शन जो है 3 इंटरनेशनल फंड्स के अंदर वो रिज्यूम कर दी है। सबसे पहली बात, ये फंड्स कौन से हैं, इनके रिटर्न्स क्या है, इनका एयूएम क्या है और इनका नेचर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या रिज्यूम हुई है, कौन कौन सी चीजें दोबारा चालू हो चुकी है और किस डेट से हो रही है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, जो पहला फंड है उसका नाम है, मैं आपको बता दूं, इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड ऑफ फंड। ये रहा इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड ऑफ फंड। दूसरा जो फंड है वो है इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी फंड ऑफ फंड। और जो तीसरा फंड है वो है इन्वेस्को कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड, इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड फंड ऑफ फंड। ये आपने देखा 3 फंड है, तीनों के तीनों एफओएफ है। अब एफओएफ क्यों है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ये डायरेक्ट फंड है, गिफ्ट सिटी फंड नहीं है। तो एक्चुअल में कहानी क्या है कि ये जितने भी फंड्स हैं जो कि इन्वेस्को इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ने लॉन्च कर रखे हैं, इन्होंने करके रखा है कि ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये जो फंड है इनके सिमिलर जो दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं अलग अलग कंट्रीज के, उन्होंने लॉन्च कर रखे हैं ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स। तो इन्होंने करा क्या है कि अलग से भाई फंड लॉन्च करते हैं, फिर अलग से अपने आप क्या करते, स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती। उसके अंदर होता क्या है कि एफर्ट ज्यादा लगते हैं, वो सारी चीजें ज्यादा लगती है। इसलिए उसके अंदर क्या करना पड़ता है, इनको आर&डी ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। भाई, इंडिया की मार्केट में बैठे हैं, इंडियन फंड मैनेजर है, अब फंड लॉन्च करने हैं, मान लीजिए आपके सामने यूरोप का, तो फिर यूरोप की पूरी मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, वहां के स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारी चीजें लगती है। तो इसलिए फंड हाउसेस करते क्या है, एफओएफ फंड लॉन्च कर देते हैं। वहां का जो ऑलरेडी जो फंड चल रहे हैं उनको, उनके जो यूनिट्स हैं वो शामिल कर लेते हैं नई स्कीम के अंदर। तो इसलिए ये जो तीनों फंड्स हैं एफओएफ है। अब आप देखिए इनके रिटर्न्स, रिटर्न्स क्या है और क्या सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब आप देखिए, ये जो है इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल इक्विटी इनकम, देखिए लिखा है ना कि इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी इनकम फंड ऑफ फंड जो है, इसका जो एयूएम है वो 212 करोड़ है। ठीक, इसके अलावा इसका जो एक साल का रिटर्न है पिछले, वो है 35.68%, तकरीबन आप मान लीजिए 36% के आसपास है। उसके अलावा जो दूसरा फंड है वो है इन्वेस्को पैन यूरोपियन इक्विटी फंड ऑफ फंड। इसका एयूएम है 152 करोड़ और इसका जो पिछले एक साल का रिटर्न है ये है 43.22%, 43.42 22%। अब पहली बात, ये फंड है किस तरीके के, देखिए ये जो इन्वेस्को ग्लोबल इक्विटी है ये ग्लोबल फंड है। इसके अंदर अलग अलग जो मेजर स्टॉक एजेंसीज हैं, मेजर कंट्रीज हैं, उनके स्टॉक शामिल है इस फंड के अंदर। इसके अलावा जो इन्वेस्को यूरोपियन इक्विटी है, इसके अंदर जो यूरोप के अच्छी कंपनीज हैं, उन अच्छे स्टॉक्स हैं, वो इसमें शामिल है इस वाले फंड में। और ये जो इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड एफओएफ है, इसका जो एयूएम है वो 454 करोड़ रुपए है और रिटर्न है 57.08%। अब इसमें क्या है, ग्लोबली जो कंज्यूमर ट्रेंड चल रहा है उसके बेस पर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो उस तरीके के स्टॉक्स इसमें शामिल है। ये देखिए, मैंने आपको एक हिंट दिया है कि किस तरीके के फंड है। अब आप कहेंगे इनका रिव्यू करना है और सब चीजें करनी है, तो देखिए वो मैं अलग से कर दूंगा, वो सब चीजें बिल्कुल अलग बात है, तो वो मैं कर दूंगा। लेकिन उन सब चीजों के अंदर क्या है, देखिए समय लग जाता है, एक वीडियो के अंदर ही बहुत समय लग जाता है। तो अब इसके अंदर चालू क्या क्या हुआ है देखिए, 8 मई से इसके अंदर क्या क्या चालू हो चुका है। 8 मई मतलब आज से इसके अंदर जो टेम्परेरी सस्पेंशन था वो दोबारा से हटा दिया है इन्वेस्टको इंडिया ने। और इसके अंदर लमसम जो फ्रेश एसआईपीज है वो चालू कर दी है।
और एसटीपी और आईडीसीडब्ल्यू ट्रांसफर प्लान, सारी चीजें चालू कर दी है। मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑप्शन होते हैं वो सारे चालू कर दिए। लमसम प्लस एसआईपी प्लस एसटीपी और आईडीसीडब्ल्यू ट्रांसफर जो होते हैं वो। बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं पता है आईडीसीडब्ल्यू ट्रांसफर क्या होते हैं। ये प्लान होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के दो प्लान होते हैं, एक तो डायरेक्ट प्लान होता है और एक होता है आपका आईडीसीडब्ल्यू। तो आईडीसीडब्ल्यू में मंथली ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है। और डायरेक्ट प्लान के अंदर होता क्या है, जो भी एनएवी बढ़ता है या जो भी अमाउंट बढ़ती है वो री इन्वेस्ट हो जाती है उसी फंड के अंदर। इस तरीके से काम करती है दोनों स्कीम। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी इन फंड्स को लेकर। अब आप कहेंगे भाई कि यूएस के जो फंड्स है वो कब चालू होंगे। तो देखिए ऐसा है कि अगर एक एएमसी ने अपने फंड्स के अंदर जो आप समझ सब्सक्रिप्शन चालू करी है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी स्कीम्स हैं, दूसरे एएमसी है, वो भी चालू कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझ मतलब जो सतर्क रहिएगा। आपको जैसे ही पता चलेगा मुझे कि कौन सी एएमसी ने कौन से फंड के अंदर सब्सक्रिप्शन चालू करी है, मैं आपको वीडियो बनाकर या फिर किसी और माध्यम से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। आपको एक काम करना है, मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सबसे ऊपर, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि मैं सब वहां पर इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स के माध्यम से दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पे भी आ जाइएगा जिससे कि आपको वहां पर भी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है। और बाकी आप डीएम कर सकते हैं, वहां पर कुछ और चीज पूछना चाहें तो वहां पे भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, वहां पर अवेलेबल है। तो उन सब चीजों का आप फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में यही खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें 999 रुपए में, आप अपना अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, ठीक है, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, आपके पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, आपके पास मतलब स्कीम खराब हुई पड़ी है, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स निकाल के नहीं दे रहा है, तो आप करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है। चलिए वीडियो को ये खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।